हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एकेडमी क्लास। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेई और नीट की फिजिक्स के सिलेबस कितने होंगे और कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कितने वेटेज होते हैं, मार्क्स और पर क्वेश्चंस कितने होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार जेई मेंस के लिए जो पैटर्न है एग्ज़ाम की वो चेंज हो चुकी है। तो आपकी जो भी टोटल मार्क्स है वो 300 में होने वाली है। सो पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स की आपकी वेटेज होगी। तो फिज़िक्स जो है वो 100 मार्क्स की होने वाली है। तो 100 में से आपकी टोटल जितने भी टॉपिक्स है वो कितने मार्क्स कंटेन करेंगे, उसके हिसाब से ये वीडियो डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो नीट्स के स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि आपकी फिज़िक्स की कितने सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका सेक्शन ए, जो यूनिट 1 है आपका फिजिक्स एंड मेजरमेंट। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। आपको एसआई यूनिट आपके प्रिपेयर करने वाले कौन से के क्या क्या एसआई यूनिट होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव द यूनिट एंड लिस्ट काउंट कितने होंगे उसके, एक्यूरेंसी एंड एरर मेजरमेंट और डायमेंशंस निकालना है एनालिसिस करने के लिए। ये आपको परफेक्ट करना पड़ेगा। कैनामेटिक्स में देखें तो आपको द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी और वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड्स एंड इंटेंसिटी, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एस्केलेटर मोशन, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ, रिलेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, स्केलर एंड वेक्टर। हाँ, स्केलर एंड वेक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो मार्क्स कंटेन करता है फिजिक्स एंड मेजरमेंट में है वो है 4 मार्क्स। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल न्यू के जेईस के जो पैटर्न्स है वो चेंज हो गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपके कंटेन करेंगे 4 मार्क्स के लिए। तो इसमें से चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे ही कैनामेटिक्स में से भी 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आए इसका मतलब कि 4 मार्क्स, 2 आए तो 8 मार्क्स। ऐसे ही आपके पैटर्न्स रहेंगे इस साल। और ये पैटर्न्स क्या है वो मैंने डिस्कस कर दिया है पिछले वीडियो में, मैं आई वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी आपके कैनेमेटिक्स में है उसमें सब्सट्रैक्शन, जीरो वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, यूनिट ऑफ वेक्टर, रेजोलेंस, रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, ये सब आ सकते हैं। आप अपनी 12th की और 11th की बुक रेफर करिए। 11th की बुक भी आपको रेफर करनी है। लॉ ऑफ मोशन में क्या हो सकते हैं टॉपिक्स, तो आपको फोर्स एंड इनर्शिया के डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। उसमें से कितने न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ, मोमेंटम सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ इम्पल्स, लॉ ऑफ थर्ड लॉ, न्यूटन्स की जो भी लॉ है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वो भी आप पढ़ लीजिएगा। कितने लॉज होते हैं, मैंने एक वीडियो बना चुकी है न्यूटन्स लॉ पे, तो आप देख लीजिएगा। उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूटन लॉ के भी मैं वीडियो दे दूंगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एप्लीकेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ करंट फोर्स एंड स्टैटिक एंड kinetic friction, law of friction, rolling friction, dynamic of uniform circular motion and centripetal force and its application। जो भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सब के डेफिनेशन आप परफेक्ट करिए। अगर डेफिनेशन परफेक्ट रहे तो इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और इसमें इस टॉपिक में से आपके 1 क्वेश्चन आ ही सकते हैं। तो मीन्स आपके 4 मार्क्स इसमें से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है यूनिट 4, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क और एनर्जी और पावर्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जल्दी। ये जो इन लोग के डेफिनेशंस है, यूनिट है, वो पढ़ लीजिएगा। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। वर्क, एनर्जी एंड पावर्स में क्या क्या आ सकते हैं, वर्क डन बाय अ कंटेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थियरम, पावर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स इन 1 and 2 डायमेंशन। ये सब भी आ सकते हैं। ये जो टॉपिक है आपको 1 to 2 क्वेश्चन तो कंटेन करेंगे ही। आपके 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मीन्स अगर 1 क्वेश्चन आए तो 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आए तो 8 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, अगर आप एक नेगेटिव अगर मार्क्स कर देंगे तो आपके -1 डिडक्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस, सेंटर ऑफ मास जो थियरम है वो आप कर लीजिएगा। जो भी डेरिवेशन इसमें आने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन,
and angular momentum and its application, the moment of inertia, द रेडियस ऑफ गायरेशन. हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन एक बार एग्जाम में आ चुका है और ये इसमें से बहुत से जो टॉपिक है वो रिपीट हो चुके हैं, तो आप उसके हिसाब से आप बैक पेपर रिवाइज कर सकते हैं कि 2014 में, 17 में और 19 में कितने भी पेपर्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वो आप रिफर कर लीजिएगा. वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन, रिजिड बॉडी. और ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रोटेशनल मोशन के जो टॉपिक, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा. एंड नेक्स्ट है ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन क्या है? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स वेरिएशन विद द एम्पलीट्यूड एंड डेप्थ एंड कैपिलर्स लॉ. कैपिलर्स लॉ, जो कैपिलर्स के 3 लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. इसमें से आपके एक क्वेश्चंस तो पक्के हैं, आएंगे ही आएंगे. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और लिक्विड में क्या आ सकते हैं? इलास्टिक बिहेवियर ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप, ये क्या है? और ये बहुत इजी टॉपिक्स है, आप एक दिन में भी कवर करना चाहेंगे तो हो जाएंगे. हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी एंड प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड एंड पास्कल लॉ. जो भी इसमें टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स अगर आप कवर करेंगे तो एक दिन में तो हो ही जाएंगे. और ये जो 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन के डेफिनेशन भी आ सकते हैं, एंड एप्लीकेशंस ऑफ द सरफेस टेंशन, ड्रॉप, बबल्स, कैपिलरी इन राइज इन टेस्ट ट्यूब में होते थे, हीट एंड टेम्परेचर, थर्मल एक्सप्रेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमीटर एंड चेंज ऑफ स्टेट, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन एंड कन्वेंशन एंड रेडिएशन, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. हाँ, इसके जो डेरिवेशन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के, ये आप कर लीजिएगा. एंड थर्मोडायनेमिक में कौन से टॉपिक कर सकते हैं? तो थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल क्वेश्चन. फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ये जो थर्मोडायनेमिक चैप्टर है वो मैचिंग है, तो आप एक अगर सब्जेक्ट कर लोगे तो आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे. कैनेटिक थियरी ऑफ गैस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से भी बहुत से क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के कंटेंट करेंगे आपके. इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डन बाय कंप्रेशन अ गैस, कैनेटिक थियरी ऑफ गैस एंड एग्जिबिशन. इसमें से जो भी टॉपिक्स हैं आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके. ऑसिलेशन ऑफ वेव, इसमें कितने भी टॉपिक है ये मैंने कवर कर लिए हैं कि ये चैप्टर्स में ये इसमें कितने टॉपिक हैं. नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी एक स्कोरिंग टॉपिक्स है जिसमें कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में से. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी टॉपिक्स है वो आप लर्न कर लीजिएगा, जितने भी टॉपिक्स है. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये टॉपिक का, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकें. एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में से भी 12 मार्क्स के क्वेश्चन इस ईयर आने वाले हैं. सो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ कर लीजिएगा. रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, VI चार्ट ऑफ ओलम्पिक एंड नॉन ओलम्पिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर एंड एक्सेट्रा. आप कलर कोड ऑफ रेजिस्टर जो होता है वो आप लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. इसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके. आप बायो-सेवर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस कर लो, एम्पियर लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ इन्फिनिटी लॉन्ग करंट ऑफ स्ट्रेट वायर्स, सोलोनॉइड्स के, और भी जितने भी टॉपिक्स है वो एक बार प्रिपेयर कर लो, नोट्स बना लो, ताकि आप एंड मौके पे उसे रिवाइज कर सको. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, उसमें से भी आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से. तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराड लॉ एंड इंड्यूस EMF करंट, लेंस लॉ, ED करंट एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब कर लीजिएगा. एंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. ऑप्टिक्स में से भी आपके
12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स भी एक स्कोरिंग टॉपिक्स है ऑप्टिक्स में। तो ये ऑप्टिक्स भी बहुत मतलब लेंदी है और स्कोरिंग भी सब ये टॉपिक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन, और एटम एंड न्यूक्लियाई में भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, तो ये प्रिपेयर कर लीजिएगा जितने भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर, डायोड एंड फॉरवर्ड बेस, रिवर्स बे, जेनर डायोड, ये भी जितने भी हैं उसे टॉपिक को कवर कर लो और उसे लर्न कर लो। कॉमन कम्युनिकेशन एंड सिस्टम जो है, एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो सारे चैप्टर्स के आप न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर लो। ज़्यादातर के जो न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स पार्ट हैं और के थियोरेटिकल पार्ट है, डेरिवेशंस है, वो सब आप प्रिपेयर करो, नोट्स बनाओ जिसमें से भी, एंड आप एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स प्रिपेयर करके लास्ट मौके पे आप रिवीजन करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपके पास जल्द से जल्द आ जाए।